अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस्म मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ताकत के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फाके होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोज़े रखते थे और फिर पानी पीकर इफ्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे ओहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कुफ़ार के लोग थे, जो मुशरिक लोग थे, वो कमज़ोर होने लगे थे। इसीलिए वो चाहते थे कि किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को ख़त्म किया जाए। इसीलिए अबू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अम्र बिन मरहब था, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थी। वो अपने एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता था और दूसरे हाथ से हजारों के लश्कर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुशरिकों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम असहाब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुफ़ार है, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे असहाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मदीने को 3 तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं तो फिर कोई कुफ़ार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिल आखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंदक खोदी गई। फिर जैसे ही अबू सुफियान, अम्र बिन मरहब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी खंदक खोदी हुई है। ये देखकर वो हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंदक खोदी कैसे है और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद ये 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर अम्र बिन मरहब ने कहा कि ये तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े को खंदक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंदक को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। ये सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका ली और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, बैठ जाओ। तुम्हें पता भी है सामने कौन है? सामने अम्र है। तुम इससे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र सिर्फ 23 साल की थी। फिर अम्र बिन मरहब चीख कर कहने लगा, ऐ मुसलमानों, किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो? कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहाँ पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों में बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे, जिनमें उम्र तलहा जैसे बहादुर भी थे, मगर सबके सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाज़त दीजिए, इस जालिम का मैं मुंह बंद करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर से कहने लगे, ऐ अली, बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने अम्र है? फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इस काफिर का मुंह बंद कराएगा? तो ये सुनकर सबने अपनी अपनी नजरें झुका ली और कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामने अम्र बिन मरहब है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चे को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के लश्करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा? इतने में हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, ऐ मेरे आका, मुझे आप इजाजत दे, मैं इस काफिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाज़त दे दी।
इजाजत मिलते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर अम्र बिन मरहब के सामने पहुंच गए। अम्र बिन मरहब का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहाँ तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहब अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों मरने आए हो? तो ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूँ, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को, और कर्रार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को। इसीलिए आपका लक़ब हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। अम्र बिन मरहब फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जा, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया। हजरत अली ने उसके वार को अपनी ढाल पर रोका, फिर उसने आप पर 3 वार किए। आपने उसके तीनों ही वारों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया, जिससे आपकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर कर्रार बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलट कर अम्र बिन मरहब पर एक ऐसा वार किया जिसने मरहब की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा मरहब के कंधे पर लगी। मरहब के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तू मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूँ रब्बे मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबाए किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। यहूदी उस किले में रहकर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचा करते थे। आपका काफिला यहूदियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को ख़त्म हो जाती, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। ये देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे असहाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह मैं ये इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वो भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। ये सुनकर सारे सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात भर सो ना सके। वो इसी सोच में थे कि सुबह ये इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नज़र डाली। आपको उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नज़र नहीं आए। तो ये देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अली की आंखों में जलन हो रही है, वो बीमार है। ये सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज़ बुखार था। ये देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लुआब मुबारक हज़रत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हज़रत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, ए अली, जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ फतह रखे। दोस्तों, उसके बाद हज़रत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हज़रत अली को देखते हैं तो उनमें भी जोश भर आता है। हज़रत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाज़ा है वो बहुत बड़ा है, वो बंद है, जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ से उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबाए किराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हज़रत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक के तकरीबन 600 सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल ना हुए। फिर जब सारे सहाबाए किराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हज़रत अली ने उस दरवाजे को इतनी ज़ोर से दूर फेंका कि वो कई गज़ दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी वो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज़ ना उठे तो या अली कहकर उठा लिया करो, क्योंकि या अली कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत हैदरी तुम पर आ जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वाक़या बहुत पसंद आया होगा। इस वाक़ये को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल नूर हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।
दोस्तों, मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आए, लेकिन एक वाक़या ऐसा भी पेश आया था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक चरवाहे ने इम्तिहान लिया। एक आम सा शख्स जो हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आया और आपका इम्तिहान लेने लगा, वो शख्स, वो चरवाहा कौन था और उसने इमाम अली अलैहिस्सलाम का इम्तिहान क्यों लिया, और क्या इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके इस इम्तिहान में पास हो गए थे? ये मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एक दफ़ा एक शख्स हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस शख्स ने मौलाए कायनात हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से एक बहुत ही अजीबो गरीब सवाल किया कि ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे पास बकरियों का एक झुंड यानी एक रेवर है। मैंने उन बकरियों की निगरानी के लिए एक कुत्ता रखा हुआ है, तो उस कुत्ते के डर की वजह से मेरी सारी बकरियां इकट्ठी रहती हैं। लेकिन ए अमीर अल मोमिनीन, कुछ दिन पहले मेरी एक बकरी के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे में बकरी की सिफात तो हैं, लेकिन बकरी की सिफात के साथ साथ कुत्ते की सिफात भी हैं। ए अमीर अल मोमिनीन, मैं बड़ा परेशान हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा कुत्ता है या बकरी। बकरी का बच्चा हो तो उसमें बकरी जैसी सिफात होती हैं, अगर कुत्ते का बच्चा हो तो उसमें कुत्ते जैसी सिफात होती हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चा बकरी का है और सिफात कुत्ते की हैं। जब उस शख्स ने अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया तो मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अगर तू ये जानना चाहता है कि ये बकरी का बच्चा कुत्ता है या फिर बकरी, तो तुम उस बच्चे की आवाज को सुनो। अगर बकरी का बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है तो तुम समझ लो कि ये बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बकरी की तरह बोलता है तो तुम समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये पहले ही करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह भौंकता है और कभी वो बच्चा बकरी की तरह आवाज निकालता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर उस बच्चे को पानी पिलाकर देख लो। अगर वो बच्चा कुत्ते की तरह पानी चाट कर पिए तो फिर समझ ले कि वो बच्चा कुत्ते का है, और अगर वो बच्चा बकरी की तरह घूंट ले लेकर पानी पिए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर वो शख्स कहने लगा कि ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी पहले करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा कुत्ते की तरह जबान से पानी चाट कर पीता है और कभी बकरी की तरह पानी पीता है। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर तुम ऐसा करो, उस बकरी के बच्चे को अपनी बकरियों के झुंड से यानी रेवर से अलहदा कर दो। अगर ये बच्चा बाकी बकरियों के साथ झुंड में चलता है तो समझ ले कि ये बकरी का बच्चा है, और अगर ये उन झुंड से अलहदा चलता है तो समझ लो कि ये कुत्ता है। ये सुनकर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं ये भी करके देख चुका हूँ कि कभी वो बच्चा झुंड में चलता है तो कभी झुंड के किनारे पर। तो उस पर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, तुम ऐसा करो कि उस बच्चे को गोश्त का टुकड़ा डालो। अगर वो गोश्त को मुंह लगा ले तो समझ ले कि वो कुत्ता है, और अगर वो गोश्त को मुंह ना लगाए तो समझ लो कि वो बकरी का बच्चा है। तो उस पर उस शख्स ने कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, ये भी मैं करके देख चुका हूँ
कि ये बच्चा कभी कभी गोश्त खा लेता है और कभी मुंह मोड़ लेता है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं उसका क्या करूं, क्योंकि बकरी का गोश्त हलाल होता है और कुत्ते का गोश्त हराम। उसमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है, इसलिए मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए शख्स, अब जो काम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये काम तुमने यकीनन नहीं किया होगा। तुम ये जानना चाहते हो ना कि वो बच्चा कुत्ता है या बकरी, तो तुम जाओ, जाकर उस बच्चे को ज़िबह कर दो। अगर उस बच्चे के पेट से एक आंत निकली जिस तरह कुत्ते के पेट में होती है, तो समझ लेना कि वो कुत्ता है, और अगर बकरी की तरह कई आंतें निकली तो समझ लेना कि वो कुत्ता नहीं, बकरी का बच्चा है। उसके बाद जब उस शख्स ने अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम से ये जवाब सुना, तो फौरन आपके कदमों में गिरकर अर्ज करने लगा कि ए अमीर अल-मोमिनीन, मेरे पास ना ही कोई बकरी है और ना ही कोई कुत्ता। मैं आपके जवाबात को इसलिए रद्द किए जा रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि क्या वाकई आप उन सवालात के जवाब देंगे जिनको सुनकर मेरी ज़बान रुक जाए, क्योंकि वारिस कुरान हर सवाल का एक नहीं बल्कि हज़ारों जवाबात रखता है। मैं तो सिर्फ आपका इम्तिहान लेने आया था। मैं ये देखना चाहता था कि आप वारिस कुरान हैं या नहीं। आपने मेरे उन सवालात के जवाबात का दरिया बहा दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता, मेरे सवालात के जवाबात की ज़रा भी जिसारत ना करता। और आज मुझे दिल से यकीन हो गया है कि अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम वारिस कुरान है। हजरत अली, जिनकी बहादुरी और ताकत का आज तक कोई भी सानी नहीं हो सका। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को शेर खुदा ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि आपकी बहादुरी, ताकत और दिलेरी के बेशुमार किस्से तारीखी किताबों, हदीस और इस्लामी वाक़यात में मिलते हैं। वैसे तो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बेशुमार किस्से हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी के दो ऐसे किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं जो आज से पहले आपने शायद ही सुने होंगे। पहला, जंगे सिफीन में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हमला। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जंगे सिफीन में कैसे हमला किया था और सामने वाले लश्कर को कुछ ही मिनटों में धूल चटा दी। और दूसरा, जंगे ओहद में होने वाला मुकाबला हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान का मुकाबला है। ये दोनों वाक़यात आज के इस वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जंगे सिफीन में होने वाले हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के हमले की। जंगे सिफीन के मैदान में मुखालिफ लश्कर की तादाद में मोरखीन का इख्तलाफ पाया जाता है। किसी ने 80,000, किसी ने 1,20,000 तो किसी ने 2.5 लाख बयान किया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ मैदान सिफीन में। मैदान सिफीन सजा हुआ है, बड़े बड़े सूरमा मौजूद हैं, अपने इलाके के जंगजू भी हैं, शमशीर जन भी हैं और नेजाबाज भी हैं। बहुत से अफराद तीर अंदाज भी हैं, लेकिन हर जबान पर सिर्फ एक ही सवाल है, हैदर कौन है? शाम से आने वाला हर अफराद सिर्फ हैदर हैदर कर रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का सिपा सालार हजरत मालिक अश्तर को किया था। यहाँ पर थोड़ा पीछे चलते हैं और हजरत अली अलैहिस्सलाम के जंग की तैयारी की कुछ बातें करते हैं। मैं आपको वाज़ेह बताता चलूं कि हजरत मालिक अश्तर जवान आदमी नहीं थे, बल्कि वो बूढ़े शख्स थे और आप कमर सीधी रखने के लिए कमर से पटका बांधते थे। किसी ने आपसे पूछा कि आप कमर से पट्टी क्यों बांधते हैं, तो आपने कहा कमर को सीधा करने के लिए, कि सोचने वाले ये ना सोचें कि मालिक अश्तर बूढ़े शख्स हैं, मतलब कमर भी सीधी नहीं है, फिर भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सिपह सालार बना दिया। तो यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि जो हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का हुस्न इंतखाब हो, वो शेर की निगाहें रखता है। एक मर्तबा जनाब मालिक अश्तर ने सर पर अमामा रखा, हौल बांधा, अपनी कमर में पटका बांधा, सवार हुए और हाथ में अलम लिया और आगे बढ़े। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं,
तो आपने फरमाया हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के इस्तकबाल के लिए। इतने में हजरत अली अलैहिस्सलाम बैतुल शरफ से तशरीफ लाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम सफेद घोड़े पर सवार थे, चेहरा पुरनूर और दाढ़ी सफेद थी। किसी ने आपसे कहा, या अली नकाब कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि शाम से आने वाले समझें कि अली बूढ़े हो चुके हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने एक बार जलाल में आकर फरमाया, सुन, शेर अगर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर ही रहता है। और फिर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे मैदान में उतरने दो, फिर बताऊंगा मेरी ना हड्डियां बूढ़ी हुई हैं, ना मेरी तलवार कुंद हुई है। वो जो बद्र ओहद में ताकत थी, अली आज भी वही अली है। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और आगे बढ़े तो ठीक आपके पीछे दो तरफ दो खूबसूरत शहजादे थे। एक हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दोनों अपनी अपनी तरफ घोड़े पर सवार हैं। और दो और जवान थे, जिनमें एक हजरत मोहम्मद हनफिया और दूसरे हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे। एक सामने चल रहा था, एक पीछे, और दोनों जवानों के हाथ में अलम थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ चले, हैबत करार थी और सफीन की तरफ रवानगी। अब वापस आते हैं सफीन के मैदान पर। जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम सफीन के मैदान पर पहुंचे तो सामने शामियों के लश्कर में से सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, हैदर कौन है। सभी जो ये सवाल कर रहे थे तो उनमें से किसी ने कहा, अभी आने वाले हैं। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम आए नजारा करने के लिए। यहाँ तक कि आपसे हजरत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, बाबा मैदान जंग में मैं आपको कहाँ पाऊंगा। तो हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा जहाँ छोड़कर जाओगे वहीं पाओगे। ना मैं दुश्मन के पीछे जाता हूँ, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ। मैं जहाँ खड़ा होता हूँ जैसे जमीन में धंस जाता हूँ। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया, बाबा सभी मुझसे ये कह रहे हैं कि आपके बाबा ने ज़रह नहीं पहनी, आप ज़रह पहन लीजिए। ये जो आपसे लड़ने आए हैं ये पहली जंगों में नहीं थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या हसन, ए मेरे लख्ते जिगर, आपके बाबा को परवाह नहीं कि वो मौत में जा पड़े या मौत उस पर आ पड़े। मेरे लाल, ज़रह वो पहनता है जो बचना चाहता हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों से फरमाया, मेरे बच्चों आज देखना कि बाबा कैसे लड़ते हैं। आज जनाब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद हनफिया, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सब के सब खड़े देख रहे थे कि बाबा कैसे लड़ते हैं। यहाँ हजरत अली अलैहिस्सलाम थोड़ा आगे बढ़े। सामने वाले लश्कर की निगाहें सामने ही टिकी हुई थी। तो किसी ने कहा, सामने जो दो मुंह वाली तलवार देख रहे हो वो जिसके हाथ में है वही हैदर कर्रार है। तो सभी ने देखना शुरू कर दिया और कहा, वो जो दो मुंह वाली तलवार है वही हैदर कर्रार है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को खींचा और सभी से कहा, वहीं रुके रहो, मैं मैदान में अकेला जाऊंगा। कहीं उनके जहन में ये ना आ जाए कि अली बूढ़े हो चुके हैं। एक बार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और अपने घोड़े से कहा, मुझे लश्कर के आखिर में पहुंचा कर वापस ला। आपका ये जुमला कहना था कि आप जिस घोड़े पर सवार थे वो घोड़ा दौड़ नहीं रहा था बल्कि उड़ रहा था। हजरत अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार, घोड़ा तेज रफ्तारी से लश्कर में उड़ता हुआ जा रहा था। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जहाँ से भी गुजरते थे वहाँ सिर्फ सर ही सर नजर आते थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम की ऐसी बहादुरी देखकर कोई भी आपके सामने मुकाबले के लिए तो क्या बल्कि सामने टिक ही नहीं सकता था। पलक झपकते ही दुश्मनों के सर कटते हुए जमीन पर गिरते जा रहे थे। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का ऐसा गजबनाक हमला देखकर पूरे लश्कर में सिर्फ हैदर हैदर होने लगी। ये दूसरा वाकया जंगे ओहद में हुआ जब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और तलहा पहलवान आमने सामने आए। ओहद मदीना के करीब पहाड़ के दामन में वाक़े जगह का नाम है और जंगे ओहद उसी जगह वाक़े हुई थी। अबू सुफियान जंगे बदर का इंतकाम लेने के लिए भारी भरकम लश्कर लेकर आया और मदीना के करीब ओहद के मकाम पर सिफाराई की। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मुख्तसर लश्कर लेकर मुकाबले के लिए तशरीफ लाए। दोनों फौजें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आई।
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70 अफराद को पहाड़ के दरमियान पर खड़ा किया था और फरमाया, हमें फतेह हो या शिकस्त, तुमने दरा खाली नहीं करना। फिर बाकायदा जंग का आगाज हुआ। कुरैश का परचम तलहा बिन अबी अल अब्दरी के हाथ में था। उस शख्स का ताल्लुक कुरैश के ज़ैली कबीला अब्दुद्दार से था। वो मुकाबले पर आया। उसने आवाज देकर कहा, ए असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये अकीदा रखते हो कि अगर तुम हमें कत्ल कर दो तो हम दोज़गी बनते हैं, और तुम गाजी और मुजाहिद कहलाते हो, और अगर तुम हमारे हाथों मारे जाओ तो तुम शहीद कहलाते हो। अब जिसे गाजी या शहीद बनने का शौक हो तो वो मेरे मुकाबले पर आए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके मुकाबले पर रवाना हुए और आप अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये रजस पढ़ा, ए तलहा, जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारे पास घोड़े हैं जबकि हम हमला करते हैं। अब अपने मकाम पर रुके रहो और देखो कि हम में से कौन कत्ल होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का ज्यादा हकदार कौन है। यकीनन एक दिलेर शेर तेरे सामने आ चुका है और वो ऐसी तलवार लेकर आया है जो कि कुंद नहीं है, और खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मददगार हैं। तलहा ने कहा, ए नौजवान, तू कौन है? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तलहा ने कहा, ए कज़म, मैं जान गया तेरे अलावा मेरे खिलाफ कोई जिसारत नहीं कर सकता। यह कहकर तलहा ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर वार किया, जिसे आप अलैहिस्सलाम ने ढाल से नाकाम बनाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उसकी रानों पर वार किया और उसके दोनों टांगे कट गई। वो पुश्त के बल जमीन पर गिर पड़ा और उसका परचम भी गिर गया। फिर आप अलैहिस्सलाम आगे बढ़े कि उसका काम तमाम कर दें। उसने आप अलैहिस्सलाम को रिश्तेदारी का वास्ता दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उसे छोड़ दिया। मुसलमानों ने कहा, या अली, आपने उसका किस्सा खत्म क्यों नहीं किया? हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसे ऐसी ज़रब मारी है जिसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकेगा। उसके बाद कुफार के परचम को सईद बिन अबी तलहा ने उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल किया। परचम फिर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उस्मान बिन तलहा ने परचम उठाया। उसे भी आप अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद हारिस बिन अबी तलहा ने उस परचम को उठाया। उसे भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वासिले जहन्नम किया। फिर अजीज बिन उस्मान ने वो परचम उठाया। असदुल्लाह ने उसे भी कत्ल कर दिया। उसके बाद अब्दुल्ला बिन जमीला ज़ुहैर ने उस परचम को उठाया। उसे भी शेर खुदा ने कत्ल कर दिया और परचम जमीन पर गिर गया। फिर बनी अब्दुद्दार के 9वें शख्स अरतात बिन शर्जील ने परचम उठाया। उसे भी हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया। उसके बाद गुलाम सवाब ने परचम उठाया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसके सर पर वार किया और उसे कत्ल कर दिया। परचम जमीन बोस हुआ। उमरा बिनते अलकमा हारसिया ने परचम उठाया। जब मुशरिकीन के परचम बरदार यक्के बाद दीगर कत्ल हुए तो उनके पांव उखड़ने लगे और वो मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। मुसलमान माले गनीमत पर टूट पड़े। दरा के निगहबानों की अक्सरत ने दरा छोड़ दिया। खालिद बिन वलीद ने दूर जाकर अपने लश्कर को असर नो मुंतजम किया और लंबा चक्कर काटकर दरा से दाखिल हुआ। वहां पर जो चंद निगहबान मौजूद थे उन्हें शहीद कर दिया और मुसलमानों के लश्कर पर पूरी कुव्वत से हमलावर हुआ। मुसलमान उस अचानक हमले का मुकाबला न कर सके। उस जंग में 70 मुसलमान सहाबा शहीद हुए और बाकी अफराद ने भागने में ही आफियत जानी। कुछ जानिसार मैदान में डटे रहे। उस जंग में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा जख्म आए। एक रिवायत के मुताबिक हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को 90 जख्म लगे थे।